वालेकुम। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने अपने YouTube चैनल पर टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ किया था, इसमें हमने 2 टेस्ट प्रीवियस वीडियोस में सॉल्व किए थे। वीडियो 1 में प्रैक्टिस टेस्ट 1 एंड वीडियो 2 में प्रैक्टिस टेस्ट 2। आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस टेस्ट 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ हमें वैसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तकरीबन 80 to 90% वही क्वेश्चंस होंगे, जस्ट वैल्यूज़ चेंज होंगी और 1 और 2 और 3 MCQs में भी चेंज आ सकते हैं। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, 50% ऑफ 200 इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ 300। परसेंटेज और एवरेज के रिलेटेड हमने पहले भी MCQs जो हैं वो सॉल्व किए हैं। जैसा कि यहाँ 50% ऑफ 200 सॉल्व करेंगे तो यहाँ 15 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 200, आंसर हमारे पास आ जाएगा 30। फिर 30 डिवाइडेड बाय 300 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर इज़ 10%। इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं, इट्स करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज़ 15 if 2 are 12 and 18 third is। इसमें हमें 3 नंबर्स की एवरेज दी हुई है उसने 15। अगर 15 को 3 टाइम करें तो 45 और 12 एंड 18 को अगर हम ऐड करें तो 30, देन 45 माइनस 30 करें तो हमारे पास जो थर्ड नंबर बनेगा वो कितना बनेगा, 15। 45 में से जब हम 30 माइनस करेंगे तो 15 इज़ आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें रेशियो 2:3:5 टोटल इज़ 150 लार्जेस्ट पार्ट इज़। इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया था। फर्स्टली हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं, 2x + 3x + 5x = 150। हमारे पास x आ जाएगा, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड पर 10x हो जाएगा इज इक्वल टू 150। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 15 और लार्जेस्ट इनमें से वैल्यू कौन सी है, 5। तो 5 को जब हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर इज 75। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, राइट ट्राइंगल लेग्स 9 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर हाइपोटेनियस इज। इसमें हम वो फार्मूला यूज़ करेंगे हाइपोटेनियस वाला, c² = a² + b²। a हमारे पास 9 है, b 12 है, इनका स्क्वायर लेके जब हम इनको ऐड करेंगे तो 225, फिर जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, आंसर इज़ 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है जिसको हमने सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। तो 2x को इस तरफ ले जाएंगे, 9 को इस तरफ, 4x - 2x 2x = 20 हो जाएगा और जब 2 से डिवाइड करेंगे 20 को तो आंसर इज़ 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, आफ्टर 20% इंक्रीज प्राइस इज़ 120, ओरिजिनल प्राइस इज़। 20% हमने इंक्रीज किया है तो ओरिजिनल प्राइस उसकी 100। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स। इसमें फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स 1 3 5 अप टू 19 तक, इनका ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स कितने हैं, 10। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा, जब हम इनको ऐड करेंगे तो आंसर 100, 100 डिवाइडेड बाय 10, आंसर इज़ 10। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ xy = 3 4 एंड yz = 2 5 फाइंड xz। इसमें हम पहले y की वैल्यू सेम करेंगे, यहाँ 4 और यहाँ 2। तो इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 एंड 10, तो अब y की वैल्यू सेम हो जाएगी और xz हमारे पास बन जाएगा 3 एंड 10। इस तरह के MCQs हमने प्रीवियस टेस्ट में भी सॉल्व किया है। रेक्टेंगल एरिया 72 सेंटीमीटर
#170। अच्छा, यहाँ ना स्टेटमेंट में थोड़ी सी करेक्शन की ज़रूरत होती है। अगर इसको हम यहाँ से कॉपी करके किसी भी AI टूल यानी कि चैट GPT या डीप सीक पर पेस्ट करें तो वो स्टेटमेंट को करेक्ट कर देता है। तो इसमें इस MCQs में उसने हमसे विड्थ पूछी हुई है, तो वो वाला फार्मूला यूज़ करेंगे कि एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ। विड्थ इस तरफ रह जाएगी, लेंथ एरिया को जाकर डिवाइड कर देगी, तो 72 डिवाइडेड बाई 12, आंसर इज 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमारे पास एक इक्वेशन है, उसको फैक्टराइज करना है। ये बेसिकली यहाँ हमारे पास x का स्क्वायर है, क्योंकि इसको मैंने यहाँ से कॉपी करके ना चैट GPT पर देखा था। प्लस 5x प्लस 6, तो ये इसकी फैक्टराइजेशन हमारे पास ये बन जाती है। इस वीडियो में हम थोड़ा तेज़ी से MCQs सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस जो 2 टेस्ट है उसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया है। ये वैसे ही MCQs हैं, जस्ट हमारे पास वैल्यूज़ चेंज हैं। तो अगर आपको टेस्ट नंबर 1 समझ आ गया है तो नेक्स्ट टेस्ट आपको इजीली समझ आ जाने चाहिए। मार्क इंक्रीज फ्रॉम 50 to 65% इंक्रीज। सो ये परसेंटेज के रिलेटेड ये भी हमने किया हुआ है ऑलरेडी। इसमें हम कितनी परसेंट इंक्रीज हुआ, कितना है 15 डिवाइडेड बाई प्रीवियस वैल्यू 50 मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो आंसर इज हमारे पास 30%। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, एवरेज एज ऑफ 4 चिल्ड्रन इज 10, फादर एज इंक्लूडिंग न्यू एवरेज। तो जब हम 4 चिल्ड्रंस की एज को करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 40 और डिवाइडेड बाय प्लस 40 ये 80 डिवाइडेड बाय हम करेंगे 5, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 16। एवरेज वाला फार्मूला यूज़ किया है। ये भी MCQs हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है। 12 वर्कर्स टेक 15 डेज़, किसी काम को 12 आदमी जो हैं वो 15 दिन लगाते हैं, तो 9 वर्कर्स कितने दिन लगेंगे, तो 12 मल्टीप्लाई बाई 15 डिवाइडेड बाई 9, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा इस MCQs का 20 डेज़। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, जिसमें हमने सर्कुलर रेडियस दिया है, एरिया फाइंड करना है, तो πr² का फार्मूला यूज़ करेंगे और आंसर आ जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, सोल्व 5 इंटू, ये हमारे पास इक्वेशन है, पहले हम 5 मल्टीप्लाई करेंगे, 5x प्लस 10 इक्वल टू 3x प्लस 24, सो 5x माइनस 3x हो जाएगा, 24 माइनस 10 हो जाएगा, और हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आ जाएगा 7। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है, पॉपुलेशन डिक्रीज फ्रॉम 800 टू 8000 सॉरी एंड 7200% डिक्रीज। तो परसेंटेज कितनी डिक्रीज हुई है इसमें, तो फर्स्टली तो 800 का डिफरेंस है, 800 डिवाइडेड बाय 8000 मल्टीप्लाई बाय 1000 और सॉरी 100 करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 10%। ये सारे MCQs हमने परसेंटेज, एवरेज इस तरह के देखे हुए हैं प्रीवियस टेस्ट में। यहाँ हम वो MCQs डिटेल में डिस्कस करेंगे जो हमारे सामने न्यू आएगा। यहाँ हमारे पास 17 है क्वेश्चन नंबर, सम ऑफ 2 कंसेक्टिव ऑड नंबर इज़ 56 नंबर इज़। सो ये MCQs भी हमने देखा है। पहले टेस्ट में हमने इवन के लिए देखा था, दूसरे में ना इवन ना ऑड सिंपल देखा था, तीसरे टेस्ट में आ गया है ऑड नंबर। तो इसमें हम एक x ले लेते हैं, कोई ऑड नंबर, फिर उसमें 2 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट ऑड आएगा ना। अगर एक ऐड कर देंगे तो इवन, फॉर एग्जांपल अगर मैं 3 लेता हूँ तो x 3 है, x प्लस 1 4, तो वो इवन आ गया ना, x प्लस 2 लूँगा ताकि 3 एंड 5। तो इसलिए हम जनरल अगर बात करें तो x एंड x प्लस 2 दो और नंबर ले लिए जिनका सम 56 है, तो x प्लस 2 इक्वल टू 56। तो यहाँ से हमारे पास 56 में से जब 2 माइनस होगा 54, तो 2x इक्वल टू 54, तो 2 डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 27। तो एक तो हमारे पास 27 आया, दूसरा कौन सा था x एंड x प्लस 2, तो x 27 है तो x प्लस 2 29, तो 27 एंड 29 इज करेक्ट आंसर। अभी क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, जिसमें है क्यूब साइड 8 सेंटीमीटर सरफेस एरिया इज।
तो इस MCQs में हम बेसिकली सरफेस एरिया का फार्मूला यूज़ करेंगे कि 6 मल्टीप्लाई बाई साइड्स, हमारे पास साइड्स 8 हैं तो 8 का स्क्वायर 64, तो 64 मल्टीप्लाई बाई 6 करेंगे तो आंसर इज़ 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास इंग्लिश ग्रामर के रिलेटेड MCQs आ जाएंगे। सिनोनिम है प्रोलिफिक का, तो इसका करेक्ट आंसर है प्रोडक्टिव। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है, जिसमें एंटोनियम पूछा हुआ है उसने 16, ये हमारे पास लफ्ज़ है सक्सिंट और इसका एंटोनियम आई थिंक है वर्बोस। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है, ये प्रेपोजिशन के रिलेटेड है कि ही इज़ एलिजिबल फॉर द जॉब। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 है, शी हैज़ बीन लिविंग हर सिंस 2010। सो इस MCQs में ज़रा एक चीज़ आप देखें कि ये MCQs इस तरह से भी आ सकता है कि शी हैज़ बीन लिविंग हर डैश 2010, तो सिंस फार के रिलेटेड भी MCQs आ सकता है। तो आपने ये नहीं देखना कि सिंस फार का तो कोई MCQs था ही नहीं उन टेस्ट में, तो इस MCQs में यहाँ अगर मैं फिल इन द ब्लैंक पे लिख दूँ हैज़ बीन लिविंग हर डैश 2010, तो इसमें सिंस और फार हम किस कंसेप्ट से यूज़ करते हैं, अगर हमारे पास कोई स्ट्रेट पॉइंट है यानी कि 2010 या मंडे से ट्यूसडे से 2011, तो अगर एग्जैक्ट हमारे पास पता है तो हम सिंस यूज़ करते हैं। लेकिन कोई ड्यूरेशन ऑफ 5 ईयर 6 ईयर हमें नहीं पता कि कौन 5 साल कौन से 6 साल कौन से, तो इसलिए हम फार यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23, The human brain has about 86 billion neurons. It controls thoughts, emotions and body functions. What does the brain control? So उसने स्टेटमेंट में बोल दिया है कि हमारा ब्रेन क्या क्या कंट्रोल करता है, फिर उसने पूछा है ओनली थॉट्स, नहीं ओनली थॉट्स नहीं, ना ही ओनली इमोशंस, बल्कि थॉट्स, इमोशंस एंड बॉडी फंक्शंस। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 है, सिनोनिम ऑफ ambiguous। सो इसका करेक्ट आंसर है वैग्यू। ये सिनोनियम एंटोनियम्स किसी इंग्लिश ग्रामर से आप लोग देखें, हम इंटरमीडिएट में भी ये करते हैं, तो वहाँ से एक दफ़ा आप जब रिवाइज कर लेंगे तो फिर आपके लिए ये मुश्किल नहीं होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25, एंटोनियम ऑफ ओमिनियस। सो इसका करेक्ट आंसर है प्रॉमिसिंग। नेक्स्ट हमारे पास है प्रेपोजिशन का MCQs, क्वेश्चन नंबर 26, ही वाज डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27, करेक्ट सेंटेंस इफ आई हैड नाउ अर्लियर आई वुड हैव कम। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28, सिनोनियम पूछा हुआ है उसने एफिमेरल का, सो इसका करेक्ट आंसर इज टेम्परेरी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29, होमोजीनियस का एंटोनियम है जाता है हेट्रोजीनियस। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30, he is anxious dash his exam, so about his एग्जाम के बारे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31, बाय 2030 आई डैश फॉर 20 ईयर्स। सो इसका करेक्ट आंसर आई विल हैव वर्कड। सो इसमें देखें ऐसे भी ये MCQs पूछा जा सकता था कि बाय 2030 आई विल हैव वर्कड डैश 20 ईयर्स। तो जब किसी ड्यूरेशन की बात हो रही है, मैंने पहले भी बताया, तो फार यूज़ करते हैं। तो
ये आपने ख्याल में रखना है। क्वेश्चन नंबर 32 है सोलर एनर्जी इज रिन्यूएबल, क्लीन एंड सस्टेनेबल इफ रिड्यूस फॉसल फ्यूल डिपेंड्स एंड ग्रीन हाउस गैसेज मेन एडवांटेजेस ऑफ सोलर एनर्जी। सो रिन्यूएबल एंड क्लीन स्टेटमेंट में उसने बता दिया था। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33, सिनोनियम पूछा हुआ है उसने वर्बोस। सो इसका करेक्ट आंसर है वर्डी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34, एंटोनियम पूछा हुआ है उसने, एक्सप्लिसिट का इम्प्लिसिट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35, द टीम आर प्लेइंग वेल। इसमें हमने करेक्ट सेंटेंस बताना है, द टीम इज प्लेइंग वेल। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट कम्स नेक्स्ट 2 4 8 16 एंड 32। तो इसमें बेसिकली सीक्वेंस चल रहा है पावर का, यानी कि 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। तो यहाँ हम 2 की पावर 4 पे 16, 2 की पावर 5 पे 32 एंड 2 की पावर 6 पर 64 हमें मिलता है। ये सारे एमसीक्यूज़ बेसिकली हमने डिस्कस किए हुए हैं, सिर्फ वैल्यूज़ चेंज हैं। और ये इंग्लिश ग्रामर के एमसीक्यूज़ तो चेंज ही होंगे ना, ये तो आपको ग्रामर आनी चाहिए, फिर ही आप लोग इनको सही कर सकेंगे। इफ़ हाउस एंड ये कोडिंग के रिलेटेड एमसीक्यूज़ है, जिसमें हमारे पास एच को आई लिखा है, ओ को पी। तो ये किस तरह कोड किया है, एक लेटर फॉरवर्ड करके। तो इस तरह टी ए बी को भी एक लेटर जब हम फॉरवर्ड करेंगे तो टी का बन जाएगा यू, ए का बी, बी का सी, एल का एम और ई का एफ। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है डी। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 38, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स, ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम, कंक्लूजन ऑल स्क्वायर्स आर। सो ये एमसीक्यूज ट्रू है, क्योंकि प्रीवियस पेपर में वो सम बोल रहा था, जैसे यहाँ आ जाए सम स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम, तो यहाँ ऑल की बात कर रहा है तो इसलिए ट्रू है, वहाँ हमने अनसर्टन लगाया था। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39, चूज और तो ओक। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40, पेन इज टू राइट एज नाइफ इज टू कट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41, क्लॉक शोज 920 एंगल बिटवीन हैंड इज। तो ये प्रोडक्टर से सॉल्व करेंगे तो 160 एंगल इसका बन रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास 42 है एमसीक्यूज नंबर, जिसमें सीक्वेंस ही चल रहा है 1 8 27 64 एंड 1 2 5। तो इसमें कौन सा सीक्वेंस चल रहा है, 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 3। सो इसी तरह जब हम 125 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो आंसर इज 216। नहीं सॉरी, इसमें सीक्वेंस ये आप लोग अंडरस्टैंड करें कि इसमें कौन सा सीक्वेंस चल रहा है। हम ए ऑप्शन पे जाते हैं और ए ही करेक्ट था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, नो ए आर बी, ऑल बी आर सी, देन। सो इसमें आंसर 10 आएगा, कैन नॉट बी डिटरमिन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44, मिरर इमेज, मिरर अगर पी हो तो मिरर में हमें बी नज़र आएगा, ये आप प्रैक्टिस कीजिए इसकी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45, विंटर इज टू कोल्ड एंड समर इज टू हॉट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46, ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग passes pole in 10 seconds, speed in meter
पर सेकेंड। तो इसमें 200 डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे तो आंसर इज़ 20। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47। ये भी सीक्वेंस रिलेटेड एमसीक्यूज है। 3 to 6, 6 to 11, 11 to 6, 3 ऐड किया है, देन 5, देन 7, हाँ 2 के यानी कि एडिशन से 3, फिर यहाँ 5 ऐड किया है तो 11 आया है, 7 ऐड किया तो 18, 9 ऐड किया तो 27। अब हम 11 ऐड करेंगे तो 39, इसमें 11 ऐड करेंगे तो 38 बनता है, मैंने 12 ऐड कर दिए थे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48। इफ 5th डे इज वेडनेसडे 15 days। तो इस एमसीक्यूज में हमारे पास देखें 5th डे इज वेडनेसडे 15, अगर 15 दिन है, 5वां दिन उसमें वेडनेसडे है, 15 दिन काउंट करते हुए पहला दिन नहीं बताना, 5वां दिन वेडनेसडे है तो पीछे कितने दिन है, 10 दिन। 10 दिन की ड्यूरेशन में 7 दिन बाद तो वेडनेसडे आ गया, फिर 3 दिन आगे बढ़ाएं तो यानी कि पहला दिन बढ़ाएंगे तो वेडनेसडे, फिर नेक्स्ट थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे इज करेक्ट आंसर। हाउ मैनी क्यूब्स इन, तो ये तो हमारे पास 3⁻³ इज इक्वल टू 27। हमारे पास लास्ट एमसीक्यूज है कोडिंग के रिलेटेड। सो हमेशा की तरह कोडिंग वाला जो आखिरी एमसीक्यूज होता है वो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। इसमें 1 2 3 को उसने 4 5 6 बोला है, 2 3 4 को उसने 5 6 7 बोला है, तो 3 4 5 का उसने पूछ लिया है। तो ये सिंपल सा ही एमसीक्यूज है, आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोगों का कोई डाउट हो किसी भी एमसीक्यूज में तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस टेस्ट 4 सॉल्व करेंगे और वो इससे भी ज़्यादा